आज हम टैली में सीखेंगे चेक को कैसे प्रिंट करना होता है। चेक बुक और चेक क्या होता है आप सभी को पता होगा। जो भी लोग अकाउंट में काम करने वाले हैं, जो अकाउंटेंट होंगे, उनको सबको पता होता है चेक क्या होता है। तो जब हम किसी भी पार्टी को पेमेंट देते हैं किसी भी बैंक के थ्रू, तो अगर हम किसी भी पार्टी को चेक से पेमेंट करते हैं तो उनको हमें चेक भी प्रिंट करके देना होता है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको सैम्पल। जैसे हमारे चेक बुक है और हम किसी भी बैंक से रिलेटेड हों, जैसे हमारा ICICI बैंक है या कोई भी बैंक है, और हम चाहते हैं कि हमारी चेक बुक जो भी हमारी बैंक की ओर से मिली हुई है उसके ऊपर डेट, उसके ऊपर क्या पेमेंट देने वाले हैं, किसको पेमेंट देने वाले हैं, कितना पेमेंट है, और वो सारी डिटेल यहाँ पे जो है टैली ऑटोमेटिकली फिल करके दे दे। और यहाँ पे जो सिग्नेचर की प्रिंटिंग है वो हमें बाई हैंड करनी पड़ेगी। तो इस टाइप के जो चेक होंगे उसके ऊपर ऑटोमेटिक टैली कैसे प्रिंट आउट देगा, उसके लिए हमें चेक को टैली में स्कैन करना पड़ता है। इसके लिए अगर परचेज़ वाला आपके पास टैली का प्राइम है, टैली प्राइम अगर परचेज़ करी हुई है तो आपको ये फीचर उसमें से ऑटोमेटिक मिल जाएगी, कुछ फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। और अगर आपके पास परचेज़ नहीं है, एजुकेशन बोर्ड में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको सिंपल फॉर्मेट मिलेंगे। तो उसको देखते हैं टैली में कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टैली में जाना है और आपको एक बैंक क्रिएट करना है। कि जैसे कि मैंने एक बैंक यहाँ पे पहले से बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊंगा ऑल्टर करके। यहाँ पे ऑल्टर में जाएंगे और लेज़र में चले जाएंगे। लेज़र में जाने पर आपको यहाँ पे बैंक का नाम देखना होगा। जैसे मैंने बैंक बनाया हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेज़र बैंक के अंडर डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी का नाम, जो कि मेरी कंपनी का नाम है, और मेरे बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड और बैंक का नाम, IFSC कोड, ब्रांच कहाँ पे, ये सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे देनी होती है। और यहाँ पे नीचे पूछेगा आपसे बैंक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। बैंक का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि बैंक जो आप सेटिंग करने वाले हैं उसमें कौन कौन से फीचर्स को ऑन करने वाले हैं, कौन कौन से फीचर्स को ऑफ करने वाले हैं। यहाँ पे लिखना सबसे पहले आएगा सेट ऑल्टर रेंज ऑफ चेक बुक्स। आप इसको यस करेंगे। जैसे इसको यस करेंगे तो आपसे यहाँ पूछेगा चेक बुक फ्रॉम, यानी आपको जो बैंक से चेक बुक मिली हुई है उसके ऊपर जो नंबर है उसका फर्स्ट चेक का वो नंबर यहाँ पे देना होगा। जैसे ये हमारा चेक बुक है तो आपको चेक मिला है, तो यहाँ पे चेक का नंबर पड़ा होता है और वो 6 अंकों का होता है। तो जो भी आपका पहला चेक होगा, पहले चेक बुक का पहला जो पेज का जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पर देना होता है। और यहाँ पर आपको चेक बुक का जो लास्ट पेज होगा, जैसे आपको 100 पेजों की चेक बुक मिली हुई है, तो 100 नंबर का जो पेज होगा उसका जो नंबर होगा आपको यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिख देंगे। जैसे कि मेरे मारुति लिमिटेड के नाम से है तो मैंने यहाँ पे मारुति लिमिटेड नाम लिखा हुआ है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आएगा चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन, इसको आप यस करोगे। जैसे इसको आप यस करोगे, इसको यस करो कॉन्फ़िगर में। जैसे यस करेंगे यहाँ पे डिटेल्स जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अगर आपके इसमें ऑटोमेटिक फिल डिटेल नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे करेंगे कॉपी फ्रॉम। अगर आपका लाइसेंस मोड की टैली है, यानी आपने परचेस करी हुई है, तो जैसे ही कॉपी फ्रॉम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा। जैसे कि एक मेरा फॉर्मेट बना के रखा हुआ मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और अगर आपको परचेज वाले टैली पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स देगा, आप उस फॉर्मेट में से चूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि अभी हम एजुकेशन बोर्ड में काम अगर कर रहे हैं तो हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ स्टेट बैंक का, और अगर हम चाहते हैं कि फॉर्मेट ना बनाए तो यहाँ पे हम जाएंगे सिंपल फॉर्मेट में जाकर जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद इसको आप नीचे एंटर करके प्रेस करके नीचे आएंगे। यहाँ पे नीचे एंटर प्रेस करके आते रहेंगे। यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। यहाँ पे चेक प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेक। आप चाहते हो कंपनी का नाम तो यस करना होगा। सिग्नेटरी जो जिस कैंडिडेट के सिग्नेचर उस चेक बुक में होने, जिसको अथॉरिटी है, जिसको परमिशन है, वो आप यहाँ पे सिग्नेटरी 1 या सिग्नेटरी नेम, जैसे मैं यहाँ पे मैनेजर लिख देता हूँ, मैनेजर। और यहाँ पे मैं इसको सिग्नेटरी ट्रू को हटा देता हूँ, सिग्नेटरी ट्रू नहीं देना है, यानी एक ही सिग्नेचर पे काम होना है हमारा। बाकी इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन देगा सैम्पल के नाम से। आप प्रिंट टू में क्लिक करेंगे और जूम करके देखेंगे, देखिए इस टाइप से अकाउंट पे आएगा। अब अकाउंट पे इसलिए लिखा हुआ क्योंकि अभी यहाँ पे ऑटो सेटिंग जो अकाउंट पे की है, बाकी इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डेट का फॉर्मेट आ जाएगा, किस डेट में आप ये काम कर रहे हैं टैली पे। अभी हमारी जो डेट है टैली की वो आ गई। अमाउंट यहाँ पे मेंशन हो जाएगी, कंपनी की ओर से मैनेजर हमने दिया था। ठीक है, तो ये हमने चेक प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद इसको आप सेव कर लेंगे। ये हमारा सेव कर लेना है, सेव हो गया। सेव होने के बाद आपको एक पेमेंट दिखानी है, जैसे वाउचर्स में गए और यहाँ पे हमें पेमेंट करनी है स्टेट बैंक की ओर से, एंटर करेंगे। और इसके यहाँ से पेमेंट करेंगे, आप किस पार्टी को पेमेंट करने वाले हैं। तो जैसे हम HP कंप्यूटर को पेमेंट करने वाले हैं, जो हमारी पेमेंट है वो 54,000 की है, इसमें से उनको 24,000 का मैं पेमेंट दे रहा हूँ। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल आपके सामने शो करेगा ट्रांजेक्शन टाइप में, कि आप जो पेमेंट स्टेट बैंक से दे रहे हैं वो आप चेक के थ्रू पेमेंट दे रहे हैं या ट्रांसफर के थ्रू दे रहे हैं। अगर आप स्पेस प्रेस करते हैं, फंड ट्रांसफ़र लेते हैं, तो ये आपका फंड ट्रांसफ़र माना जाएगा, जिस कंडीशन में चेक का कोई प्रिंट का काम नहीं होता है। लेकिन जैसे कि अभी हम चेक प्रिंट के बारे में सीख रहे हैं तो यहाँ पे हम चेक का ऑप्शन लेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे
चेक रेंज अपने आप सेलेक्ट कर लेगा जो चेक हमने दिया था रेंज का, और ये चेक नंबर, क्योंकि इससे पहले मैं एक चेक ऑलरेडी प्रिंट कर चुका हूँ तो मेरा चेक नंबर 2 अपने आप ही सिस्टम में सेलेक्ट कर लिया है। बाकी अगर आप इसको मैनुअली टाइप भी करना चाहोगे तो यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 ही टाइप करूँगा। यहाँ पर आपको पूछेगा अकाउंट पे दे रहे हैं या आप उसको नॉर्मल चेक देने वाले। अगर अकाउंट पे देते हैं वो सीधे अकाउंट में ही जमा होता है और उसका पेमेंट अकाउंट में ही आता है। अगर आप अकाउंट पे हटा देते हैं तो आपका नॉर्मल चेक माना जाएगा, यानी उस चेक को ले जाकर के कोई भी पेमेंट बैंक से ले सकता है। तो हमने अकाउंट पे रखा हुआ है, चेक अपने आप सेलेक्ट हो गया। फेवरिंग ऑफ किसके फेवर में, मैंने चेक किसको दिया जा रहा है, हमारी जो पार्टी है जो हमारा सप्लायर है वो HP कंप्यूटर है, तो हम HP कंप्यूटर को ही पेमेंट दे रहे हैं। तो हमने HP कंप्यूटर यहाँ पे लिख दिया। और रिमार्क्स में आप जो भी इसका पेमेंट है, जैसे हम यहाँ से हमने गुड्स परचेज किया था तो हम यहाँ पर रिमार्क्स में दे सकते हैं गुड्स परचेज किया था उस बेस दे रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे email ID उनकी मेंशन करना चाहें चेक में तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही प्रिंट का ऑप्शन आएगा आप इसको प्रीव्यू चेक करोगे, जूम करोगे तो देखेंगे अकाउंट पे आ गया, डेट आ चुकी है, अमाउंट मेंशन हो गई, हमारी कंपनी का नाम आ गया और आपकी 24,000 ओनली ये अमाउंट भी टाइप हो गया HP के फेवर में, मैनेजर के सिग्नेचर होने। थोड़ा सा बैक करें अगर हम इसको, और अगर हम चाहते हैं इसकी सेटिंग्स में कुछ और भी चेंजेस करते हैं तो इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन में जा करके फिर से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है या वर्टिकली प्रिंट करना है। अब हॉरिजॉन्टल क्या है और वर्टिकल क्या है, अगर ये नहीं आता है तो आप पिछली वीडियो को देखिए टैली के पेज, यहाँ पे पेज के सेटिंग्स के बारे में समझाया गया है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा हॉरिजॉन्टल लेना है या वर्टिकल लेना है, तो अभी हमें हॉरिजॉन्टल में ही चेक लेना होता है। हॉरिजॉन्टल ले लिया और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर जो है शो इंस्ट्रूमेंट डेट, अगर आप चाहते हैं टैली पे डेट भी मेंशन हो जाए उस पर प्रिंट आ जाए तो आप डेट को भी यस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन पूछेगा आपसे कि आपका जो सिस्टम से प्रिंटर अटैच है वो कौन सा है, तो आप यहाँ पे सिस्टम को भी सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रिंटर देगा, जैसे मेरा HP का वायरलेस का प्रिंटर है, मैं HP वायरलेस प्रिंटर को सिलेक्ट करूँगा, एंटर कर दिया तो ये मेरा प्रिंटर यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इसके पेज की सेटिंग्स करेंगे, जैसे पेज की क्वालिटी कैसे रखनी चाहते हैं, पेज की क्वालिटी के अलावा आप जाते हैं पेपर क्वालिटी चाहते हैं, किस टाइप के पेपर में लेना चाहते हैं। A4 पेज है तो आप A4 पेज को चूज़ कर लेंगे, और लेआउट किस टाइप में रखना चाहते हैं तो आपको सारा लेआउट शो करेगा। और लैंडस्केप फॉर्मेट में चाह रहे हैं या पोर्ट्रेट फॉर्मेट में चाह रहे हैं, तो जैसे कि हमारे चेक लैंडस्केप में होता है तो हम इसको लैंडस्केप लेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारा HP का प्रिंटर सेट हो चुका है, इसको स्केप कर लेते हैं। अब इसका आप रिव्यू देखें तो देखिए यहाँ पे हमारा सेम फॉर्मेट आया है और यहाँ पर हमें प्रिंटर भी शो करने लगेगा। एक बार और कर लेते हैं Ctrl+P, देखिए ये प्रिंटर हमारा शो कर लेगा, लेटर पेपर में आ रहा है। आप चेंज करना चाहते हो A4 में करना चाह रहे हो तो इसको आप कॉन्फ़िगर में जाके पेपर को A4 में भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी पेज की सेटिंग करेंगे और कैसे हमने चेक को प्रिंट करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ज़रूरी होता है क्योंकि जितने भी अकाउंटेंट होते हैं ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हैं तो चेक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हमें चेक के थ्रू पेमेंट देना होता है आगे वाली पार्टीज़ को तो हमें चेक प्रिंटिंग का काम ज़रूरी करना होता है। तो आप इसका टॉपिक बहुत ज़रूरी है, आप इसको देखिए पूरा वीडियो ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या है। ये टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मिलते हैं अगली वीडियो में।